जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरवी नॉलेज सेंटर में। इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड क्लास 10th का जो हम सीरीज चला रहे हैं 13.1 उसके क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड को हम पिछले वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम इस क्वेश्चन नंबर थर्ड को करने वाले हैं और इसको हम जो है दो मेथड से सॉल्व करेंगे। एक तो मेथड वो है जो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था और जो हमने इस फॉर्मूले सॉल्व किया था इसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष विधि, इंग्लिश में कहते हैं इसको डायरेक्ट मेथड। और जो सेकंड मेथड है जिसको हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे उसका नाम होता है कल्पित माध्य विधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अज्यूमिंग मेथड। तो इस क्वेश्चन को हम दोनों मेथड सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में अपने पास वर्ग अंतराल दिए हुए हैं जैसे पहले दो क्वेश्चन में था और अपने पास कुछ बारंबारताएं दी हुई है, लेकिन इस बार हमारे पास इधर एक वैल्यू गायब है। इस f की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। तो जब भी अपने पास इसका कोई क्वेश्चन होगा जिसमें अपने पास बारंबारता से कोई वैल्यू गायब होगी तो हमें क्या करना होगा, उस क्वेश्चन में देखना होगा कि अपने पास इसमें निकालना क्या है। तो इस क्वेश्चन में हमको माध्य निकालना है, मतलब ये माध्य का क्वेश्चन है तो इसमें माध्य की वैल्यू 18 दी हुई है क्वेश्चन में। ये मैंने अपनी इच्छा से नहीं लिखा, माध्य दिया हुआ है तभी हम इस वैल्यू f की वैल्यू को निकाल सकते हैं। बाकी सॉल्व करने का तरीका वही है। हम क्या करते हैं, वर्ग अंतराल दिया हुआ होता है उससे हम एफ आई एक्स आई निकालते हैं। तो हम यहाँ से निकालेंगे एक्स आई की वैल्यू। एक्स आई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस वर्ग अंतराल में निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ देते हैं और उसका आधा कर देते हैं। तो 11 में 13 जोड़ेंगे तो 24 और उसका आधा कितना हो जाएगा 12। इसी प्रकार से आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28 और 28 का आधा कितना होता है 14। एक तो तरीका ये है कि आप सभी को अलग अलग जोड़े और उसमें आधा करें। दूसरा तरीका ये है कि आप वर्ग अंतराल देख लें, इन सभी में दो दो का अंतराल है तो आप पहली संख्या निकालने के बाद उसमें दो जोड़ दीजिए, फिर इसमें दो जोड़ दीजिए, फिर दो। ऐसे करके आप जो है इन संख्याओं को फटाक से निकाल सकते हैं। तो हमने वर्ग अंतराल से एक्स आई निकाला, अब एक्स आई इंटू एफ आई करेंगे और हमारा सॉल्यूशन आगे बढ़ाएंगे। एक्स आई को एफ आई से गुणा करिए, मतलब एफ आई को एक्स आई से 12 इंटू 7 84, 14 इंटू 6 84, 16 इंटू 9 144, 13 इंटू 18 18 को 3 बार गुणा कीजिए, 18 3 54 का 4 हासिल 5, 18 एकम 18 और 5 23। 20 को f से गुणा कीजिए 20 f, 22 को 5 से गुणा कीजिए तो 22 इंटू 5 110 और 24 इंटू 4 होता है 96। तो हमने अभी तक क्या किया है, सिंपल इस वर्ग अंतराल से एक्स आई निकाला है और एक्स आई से एफ आई को गुणा करके एफ आई एक्स आई निकाला है। अब हमारा सूत्र क्या कहता है कि आप इन सभी को सम करो और फिर इन सभी को सम करो। तो हम इन सभी को जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। 7 और 6 13, 13 और 13 26, 26 में अगर 9 जोड़ते हैं तो 26 और 9 26 में 9 जोड़ते हैं 35, 35 और 5 40 और 4 44। तो इन सभी को जोड़ने के बाद 44 आया और ये वाला अपना f है, मैंने यहाँ पे f लिख दिया। और फिर इन सबको जोड़ लेते हैं, हम इसको नहीं जोड़ेंगे और इसको भी नहीं जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये f है, f की वैल्यू हमको पता नहीं है कि इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा। बाकी मैंने इन सभी डेटा को जोड़ा 44 आया, f को मैंने अलग से प्लस में लिख दिया। अब इसी प्रकार से मैं इनको जोड़ूंगा और 20 प्लस में अलग से लिख दूंगा। तो जोड़ते हैं 4 4 8 4 3 12 4 4 16, 16 और 6 16 और 6 22 का 2 हासिल 2, 2 और 8 10 और 8 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25, 1 26, 26 में अगर 9 जोड़ते हैं तो आता है 35, 35 का 5 हासिल 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 1 7, 752। तो ये सब हो गए और इसके बाद 20f अलग से है तो हम यहाँ पे 20f लिख देंगे। तो अभी तक हमने कुछ नहीं किया है, सिंपल एफ आई की वैल्यू को जोड़ा है और एफ आई एक्स आई की वैल्यू को जोड़ा है। अब अपने पास जो वैल्यू है उसको फॉर्मूले में रख देते हैं। एक्स बार क्या बताता है, माध्य को बताता है। हमारा माध्य 18 है, इसको यहाँ लिख देंगे। इसकी वैल्यू ये गिवन है और ये हम यहाँ रख देंगे। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, 18 बराबर अब यहाँ पे मैंने क्या किया है,
18 जो है उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी है, एफ आई एक्स आई की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया है, और ये वाली वैल्यू है एफ आई मैंने यहाँ कर दिया। अब जब भी इसको सॉल्व करना हो, हमको एफ का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इधर भी बटे में 1 लिखेंगे और यहाँ पे करेंगे हम वज्र गुणा, मतलब इस नीचे वाली वैल्यू को गुणा इससे करेंगे और इस नीचे वाली वैल्यू को गुणा इससे करेंगे। वो मैं यहाँ करता हूँ। अब मैंने क्या किया, इसका गुणा इससे कर दिया और इसका गुणा इससे कर दिया, एक का गुणा यहाँ पर। अब इसको अंदर गुणा करते हैं, 18 चौक 72 का 2 हाथ से 7, 18 चौक 72 और 7 79 प्लस 18 का गुणा ऐसे भी होगा, तो ये 18F हो गया, बराबर 1 का गुणा इन दोनों से करेंगे वही संख्या आएगी। अब क्या करेंगे, F वाले की संख्या को इधर से इधर लाएंगे और इस वाली संख्या को इधर भेजेंगे। 792 इधर पहले से ही है, 752 इधर का माइनस का हो जाएगा, बराबर 20F इधर पहले से ही है, 18F उधर इधर का माइनस का 18F हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें जब इसको हटाएंगे तो यहाँ पे कितना अंतर है 40, और 20F में से 18F गया तो 2F बचेगा, तो यहाँ से 40 और ये 2 इसके बटे में भेज देंगे क्योंकि गुणा हो रहा है, गुणे को बटे में भेज देंगे तो 2 बराबर F। ये मैं सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूँ, यहाँ पे पक्षांतर कर रहा हूँ, ये आपको बेसिक चीज़ें आना चाहिए क्योंकि ये 10th क्लास का क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, तो मैं इसमें ज़्यादा समझाने में ध्यान नहीं दे रहा हूँ। मेन कॉन्सेप्ट आपका ये था, यहाँ तो सिर्फ कैलकुलेशन है। अब इसमें जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, जो हमारी F की वैल्यू है। तो जो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है वो कौन से विधि से सॉल्व किया, हमने प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व किया, जिसको हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब सेम क्वेश्चन को मैं जो है कल्पित माध्य विधि से आपको सॉल्व करके बताता हूँ, उसका आंसर भी 20 ही आएगा, लेकिन उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट होगी। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को रब करता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने अब क्वेश्चन को जो है रब कर दिया, जो हमने पहले सॉल्यूशन किया था। अब हम सॉल्यूशन जो है एक्स आई तक तो मैंने रहने दिया क्योंकि यहाँ तक तो प्रोसेस बिल्कुल सेम है। अब हम एक्स आई का यूज़ ना करके अब यहाँ से हम एक वैल्यू अलग निकालेंगे, जिसका मान होता है डी, मतलब हम एक डी अलग वेरिएबल निकालेंगे डी आई। अब इस डी आई को कैसे निकालते हैं, इस एक्स वाली वैल्यू में से हम एक नंबर माइनस करेंगे, एक्स वाली वैल्यू में से, मतलब इस एक्स आई में से, सब में से हम एक वैल्यू माइनस करेंगे ए, और ए जो है हम क्या करेंगे, कल्पना करेंगे, ए की कल्पना करेंगे। ए हम यहाँ पे क्या मानते हैं, आप इसमें से कोई सी भी वैल्यू को ए मान सकते हो, लेकिन मैं मानूंगा इसमें 12, लेकिन आप 14 मानोगे, 16, 18, 20, 22, 24, सबसे आंसर सेम आएगा, प्रोसेस सेम रहेगा। तो मैं सबसे फर्स्ट वाली वैल्यू को मानता हूँ ए, तो मैंने ए को माना है 12। अब करना क्या है, फॉर्मूला क्या है, एक्स आई माइनस ए, ये सारी वैल्यू एक्स आई है, उसमें से ए माइनस करना है, और ए का मान कितना है 12, मतलब इन सभी वैल्यू में से मुझे 12 माइनस करना है। तो पहले इन सभी वैल्यू को लिख लेते हैं, इन सभी वैल्यू को लिख दिया मैंने, सभी एक्स आई, इसमें से ए माइनस करना है, ए का मान कितना है 12, तो सब में से 12 माइनस कर लेते हैं। इन सभी वैल्यू में से आप जब 12 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, 6, 8, 10 और 12। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप इस ए की जगह 14 ले सकते हैं, 16, 18, 20, 22, 24, सबसे आंसर सेम आएगा, कैलकुलेशन का मेथड भी बिल्कुल सेम है। तो अब देखिए हम क्या निकालते हैं, प्रत्यक्ष विधि में क्या करते हैं, एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करते हैं, कल्पित माध्य विधि में हम क्या करते हैं, एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करेंगे, एफ आई कितना है 7 × 0, 6 × 2, 9 × 4, 13 × 6, F × 8, 5 × 10, 4 × 12। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई, एफ आई की वैल्यू ये है और डी आई की वैल्यू ये है 0, 2, 4, 6, और मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे किया है। जब हम प्रत्यक्ष विधि में करते हैं तो एफ आई एक्स आई निकालते हैं, उनका सम करते हैं, कल्पित माध्यम में एफ आई डी आई की वैल्यू निकाल के इनका हम सम करेंगे। तो हम एट एफ को नहीं लिखेंगे क्योंकि एफ एक वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता कि यहाँ वेरिएबल की वैल्यू क्या है, तो उसको हम अलग से प्लस में लिख देंगे, बाकी सब वैल्यू को जोड़ लेते हैं। 4, 2 और 6, 8 और 8, 16,
16 और 6 24 का 4, हाथ में कितना हो गया 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12 13, 13 और 5 18, 18 और 4 22, और यहाँ पे मैंने अलग से दिया 8F। ये तो हो गया हमारा FIDI और ये हमारा हो गया FI। अब फॉर्मूला क्या होता है, ये तो प्रत्यक्ष विधि है। कल्पित माध्यम में क्या होता है, x बार बराबर होता है FI। तो अगर आप इन दोनों फॉर्मूलों को मैच करेंगे, इसमें और इसमें तो ज़्यादा अंतर नहीं है। हम यहाँ पे FI XI निकालते हैं तो FI XI का सम है। कल्पित माध्यम में हमने FIDI का निकाला है तो हम इसमें FIDI का सम है। और अलग से इसमें A प्लस है, क्यों? क्योंकि हम जो A माना था उसको हमने माइनस किया था, तो आंसर पे कोई फर्क ना पड़े इसलिए हमको उसको लास्ट में प्लस करना ही पड़ेगा। बाकी प्रोसेस बिल्कुल सेम है। तो अब इसमें वैल्यू में पुट करता हूँ। x बार का मान कितना दे रखा 18, a का मान कितना है 12, इसकी वैल्यू ये रही, और FI की वैल्यू कितनी है 44 प्लस F। अब पहले क्या करो, इसको इधर भेज दो तो ये कितना हो जाएगा 18 माइनस 12, अब 18 में से 12 जब चलेगा तो 6 बचेगा। तो अपने यहाँ पे क्या आएगा 6 बराबर, फिर ये वैल्यू में पूरी यहाँ लिखो। अब इसके नीचे 1 रख के फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने किया क्या है, इस 6 का मल्टीप्लाई इससे क्या है और 1 का मल्टीप्लाई इससे क्या है। 1 का मल्टीप्लाई से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 6 का मल्टीप्लाई इससे करो, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 चौक 24 और 2 26, प्लस 6 का मल्टीप्लाई F से भी होगा तो 6F बराबर 1 का मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे सेम नंबर आएगा, तो मैं सेम नंबर लिख देता हूँ। इसके बाद क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, F वाली वैल्यू को F की तरफ और वेरिएबल वैल्यू कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 264 इधर ही है, 224 इधर से जब इधर आएगा पक्षांतरण करने पे तो माइनस का हो जाएगा। 8F में इधर लिखता हूँ और 6F को मैं इधर लेके आता हूँ तो ये 6F माइनस का होगा। जब इसमें से मैं इसकी वैल्यू को माइनस करूँगा तो ये 40 आएगा, और 8F में से 6 माइनस करूँगा तो 2F आएगा, और 2 को डिवाइड करूँगा तो 40/2 हो जाएगा F, और इसमें जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो इस मेथड से करने पे भी F की वैल्यू 20 आ रही है, और प्रत्यक्ष विधि से करने पे भी F की वैल्यू 20 आ रही है। यहाँ पे आप A की वैल्यू 14, 16, 18, 20 रख के करेंगे तो भी वैल्यू सेम ही आएगी। अगर आपके स्कूल में इससे करवा रखा हो तो भी सेम आंसर आएगा, और इससे करवा रखा हो तो भी सेम ही आंसर आएगा। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3, जिसको मैंने 2 मेथड से बताया, प्रत्यक्ष विधि और ये कल्पित माध्य विधि। आने वाले क्वेश्चन में हम एक और मेथड है जिसका नाम है पग विचलन विधि, जिसको डेविएशन मेथड कहते हैं, उससे भी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। इस वीडियो लेक्चर करते हैं यहीं पे ख़त्म। लेकिन अगर आप इस वीडियो से लाभ उठा पा रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। ऐसे ही नए वीडियोस और नए कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक जय हिंद।